माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात का क्या मतलब है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कि बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मसावी लफ्ज़ फराहम करना। दूसरा ऑप्शन है दरसियात से परे ज़बान की तदरीस। तीसरा है कि आमोज़गारों की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना। चौथा है कई ज़बानों की आमोज़िश। सवाल को समझिए, क्या कह रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स की मीनिंग क्या है, बहुभाषिकता संसाधन के रूप में क्या कहलाती है। क्या क्लासरूम में कोई भी लफ्ज़ अगर आए तो उसका उसी के जैसा लफ्ज़ हम बच्चों को उसकी ज़बान में बता दें, तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स होगा। या फिर हम सिलेबस से परे जाके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएं जैसा कि एनसीएफ कहता है। या फिर हम लर्नर्स की लैंग्वेज को एज ए टूल यूज़ करें, एज ए स्ट्रेटजी यूज़ करें। या फिर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस की लर्निंग बच्चों को करा दें। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स यानी कि माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात का मतलब है कि आप क्लासरूम में बच्चों की ज़बान का इस्तेमाल करें, यानी कि लर्नर्स की लैंग्वेज को एज ए स्ट्रेटजी बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करें। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल कि शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त उस्ताद को क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ आमोज़ी अंदाज अपनाते हुए आमोज़ी अमल में बच्चों की मदद करेंगे, यानी कि वेरियस टीचिंग मेथड्स आप यूज़ करेंगे। या फिर बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल से ख़ुसूसी तरबियत यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग की रिकमेंडेशन करेंगे। या फिर उसकी यकीन दहानी कराने के लिए, यानी बच्चे की यकीन दहानी कराने के लिए उसको स्कूल में अपने 6 घंटे मुकम्मल करने देंगे। या फिर बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहेंगे बेटा तुम तेज़ हो ना, तो अपने गधे दोस्त को ज़रा देखते रहना, ध्यान में रखना। क्या आप ऐसा करेंगे? जी नहीं। आप बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। ना ही बच्चों में आप हीनता की भावना, एहसास से कमतरी ला सकते हैं। आप इंक्लूसिव एजुकेशन में वेरियस वेज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग को यूज़ करेंगे, यानी कि मुख्तलिफ आमोज़ी अंदाज अपनाएंगे और लर्निंग के प्रोसेस में बच्चों की हेल्प करेंगे। तो समावेशी कक्षा में आपको बतौर शिक्षक विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षा अधिगम में छात्रों की मदद करना है। अगला सवाल क्या है कि सह लिसानी फार्मूला के मुताबिक तीसरी जो ज़बान होती है वो कौन सी होती है। 3 लैंग्वेज फार्मूला आप जानते हैं, जैसा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला पे बेस्ड है। उसमें जो पहली ज़बान होती है वो मादरी ज़बान होती है, दूसरी ज़बान हिंदी होती है। या फिर अगर आपकी पहली ज़बान ही हिंदी है तो दूसरी ज़बान हिंदी के अलावा कोई और होगी। और आपकी जो तीसरी ज़बान होती है वो हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए कोई अलग से एक ज़बान होती है। तो यहाँ पे तीसरी ज़बान पूछा जा रहा है, तो हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए कोई अलग से जो ज़बान होगी वो आपकी कहलाएगी कौन सी ज़बान, तीसरी ज़बान 3 लैंग्वेज फार्मूला में। फिर से समझिए, मान लीजिए कि आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो उर्दू आपकी पहली ज़बान होगी, ठीक है। हिंदी आपकी दूसरी ज़बान होगी और इन दोनों के अलावा कोई भी एक ज़बान जैसे कि हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर तमिल हो, तेलुगु, वो आपकी थर्ड लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है। अगला सवाल यह है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द 2 ज़बानें बोलते सुनते हैं, तो 2 ज़बानों से जो शनासाई उनकी है इससे क्या होगा, बच्चों के लिए मुफीद होगा या फिर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जो ज़ू लसानियात या फिर कसीर लसानियात होती है वो हमेशा बच्चों के लिए मददगार होती है। तो अगर बच्चे 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानें जानते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानों का जानना बच्चों के लिए मुफीद होगा। अगले सवाल में फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में
तालीम में ज़बान की पॉलिसी को क्या कहते हैं? तो इसे हम लिसानी फार्मूला यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं। अगला सवाल यह है कि जब बच्चे घर और तबकों से हासिल करदा मुख्तलिफ ज़बानों के तजर्बात के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट आया है और वो घर से अपनी मादरी ज़बान सीख के आया है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? उनके घर की ज़बान को इग्नोर करेंगे, उनकी टीचिंग की ज़बान पे तवज्जो देंगे, उनके घर की ज़बान का यूज़ करेंगे, या फिर उनके स्कूल में घर की ज़बान के इस्तेमाल करने की रोक लगा देंगे, यानी कि स्कूल में घर की ज़बान का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो देखिए एज ए टीचर आप बच्चों को घर से लाए हुए नॉलेज को स्कूल में यूज़ करने की परमिशन देंगे, क्योंकि जब आप परमिशन देंगे तभी क्लासरूम में बहुभाषी वातावरण मल्टीलिंगुअल एटमॉस्फियर बनेगा। तो जब बच्चे घर और तबकों से हासिल करदा मुख्तलिफ ज़बानों के तजर्बात के साथ स्कूल में दाखिल हों तो एज ए टीचर हमें उनके घर की ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी घर की ज़बान को इज़्ज़त और कबूलियत भी देना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। चलो बताओ 10 जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? 4 बयान हैं, 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे हैं। चारों मैं आपको पढ़ूंगा, आपको बताना है कौन सा सही है। अंग्रेजी क्लास में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं, कोरे कागज़ होते हैं अंग्रेजी की क्लास में आए हुए बच्चे। दूसरा ऑप्शन है कि पहले जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे अपने तजर्बात के ख़जाने के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं। चौथा है बच्चों के तजर्बात उनकी आमोज़श की तायीद नहीं करते। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं 5 या 6 साल के होते हैं, जब वो स्कूल आते हैं तो अपनी मादरी ज़बान सीख के आते हैं और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी वो जानते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो तजर्बात का ख़जाना लेकर आते हैं। ये कहना कि उनको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती, वो कोरे कागज़ होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि बच्चा 5 या 6 साल का है तो बहुत सारी चीज़ें जैसे मादरी ज़बान, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, कहाँ पे शोर नहीं मचाना है, बड़ों से कैसे बातचीत करना, ये सब उसको पता होता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। कसीर लिसानी आगही क्या है? ऑप्शन है कि कवायदी उसूलों की वजाहत करना, उसका मुतालिया करना कि आमोज़गार किस तरह तीसरी ज़बान सीखते हैं और मखसूस लिसानी पैटर्न को अपनाते हैं, ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की अहलियत, या फिर आवाज़ और उसके मानी के माबैन रिश्तों को समझना। तो कसीर लिसानी आ गई, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि आप ज़बान के बारे में अच्छे से सोचें और उसके बारे में बातचीत करने की आपके पास अहलियत हो, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही है। कसीर लिसानियात क्या होती है? तो कसीर लिसानियात जो होती है क्या बहुत सी ज़बानों की आमोज़िश होती है, तदरीस आमोज़िश में आमोज़गारों की ज़बान का इस्तेमाल होता है, या फिर तालीमी पॉलिसी में ज़बान होती है, या फिर स्कूल में आमोज़गारों की सभी ज़बानों की तदरीस। तो जो कसीर लिसानियात है उसका मतलब ये है कि आप क्लासरूम में सभी बच्चों की लैंग्वेज का यूज़ करें, यानी कि यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन होगा, ABCD नहीं लिखा है लेकिन जो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन है ना वो हमारा सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म से मुराद है तलबा की ज़बान को क्लासरूम में दर्स व तदरीस के दौरान इस्तेमाल करना। अगला सवाल यह है कि हिंदुस्तानी क्लासरूम बेतबार नौइयत कसीर लिसानी होते हैं, इसे एक माखज़ के तौर पर बरतना चाहिए, ताकि आपने देखा होगा कि जो इंडियन क्लासरूम है उसमें बहुत सारी ज़बानों के बोलने वाले बच्चे होते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, भोजपुरी, बहुत सारी ज़बानों के बोलने वाले बच्चे होते हैं, यानी कि क्लासरूम जो होती है वो मल्टीलिंगुअल होती है। तो ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए? हर बच्चा एक ही अंदाज में सीखे, ये करना चाहिए, या फिर बच्चे मुख्तलिफ़ ज़बानों से आगाह होते हैं ऐसा होता है तो, या फिर उस्ताद मुख्तलिफ़ ज़बानों में महारत को फ़रोग़ देता है, या फिर हर बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो।
तो जब क्लासरूम बहुभाषी हो तो टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक बच्चे की ज़बान को रिस्पेक्ट मिले और बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत का एहसास हो। ठीक है, ऐसा ना लगे कि उसकी ज़बान का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कभी कभार आपने देखा होगा स्कूल में कि अगर कोई बच्चा क्लासरूम में भोजपुरी बोल देता है तो सभी लोग हंसने लगते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। का हाल बाहू, अगर बच्चा ऐसे बोले तो जो बच्चा भोजपुरी नहीं बोलता है उसको समझाओ कि ये जो बच्चे ने बोला है ना, इसका मतलब है कि हाउ आर यू, कैफ हालुक यानी कि आप कैसे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि द जंगल बुक का मरकज़ी किरदार है मोगली। मोगली की परवरिश आम इंसानों से अलग होती है। ठीक है, जिसके नतीजे में उसे लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो लैंग्वेज नहीं सीख पाता है। जाहिर सी बात है, मोगली जंगल में छूट जाता है, वो भेड़ियों के साथ रहता है तो भेड़ियों की तरह वो गुर्राने लगता है, वो ज़बान नहीं बोल पाता है। तो ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है? सही वक्त पर बच्चे को ज़बान का खातिर खा माहौल दस्तयाब नहीं था, यानी कि लैंग्वेज के लिए जो ज़रूरी एटमॉस्फियर चाहिए वो मोगली के पास नहीं था, या फिर बच्चे में यानी कि मोगली में कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज थे, हयातियाती मसाइल थे, या फिर बच्चा बोलने की फितरी सलाहियत के साथ पैदा नहीं हुआ था, या फिर उसे इंसानों के बजाय जानवरों की ज़बानों से प्यार था। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा जंगल में रहेगा जानवरों के साथ तो उसे ज़बान सीखने का माहौल नहीं मिलेगा। यही वजह है कि मोगली को ज़बान में मसला था, बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि सही वक्त पर बच्चे को ज़बान का खातिर ख्वाह माहौल दस्तयाब नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। एक से ज़्यादा ज़बानों का जानना क्या है, तो ऐसा सवाल पीछे भी आ चुका है, याद रखिएगा। एक से ज़्यादा ज़बानों का जानना हमेशा सीखने में मददगार साबित होता है, यानी कि नई ज़बान की तदरीस में माविन और मददगार होता है एक से ज़्यादा ज़बानों का जानना। एक शमूलियती क्लासरूम में यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में उस्ताद को किस चीज़ पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए? सभी को इक्वल होमवर्क दे, या फिर टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी को इक्वल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करे, सभी बच्चों से बराबर उम्मीद रखे, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के समी व बसरी मवाद का इस्तेमाल करे। अच्छा बताओ, एक बच्चा फिजिकली हैंडीकेप है, एक नॉर्मल है, ठीक है, तो क्या आप दोनों को इक्वल होमवर्क देंगे? नहीं। इक्वल एक्टिविटी, मान लो कि फिजिकली हैंडीकेप है और उसको दौड़ने की, चूँकि नॉर्मल बच्चा दौड़ सकता है और फिजिकली हैंडीकेप बच्चा नहीं दौड़ सकता है, तो दोनों को इक्वल एक्टिविटी दे देंगे दौड़ने वाली या खेलने वाली? नहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, विभिन्न प्रकार की जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, समई बसरी मवाद हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। मुआलजाती तालीम की कामयाबी किस पे मुनहसर करती है? मुआलजाती तालीम यानी कि रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग कब सक्सेसफुल होगा? तो जब आप रेमेडियल टीचिंग करने से पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करके बच्चों को किस फील्ड में क्या समझने में दिक्कत या परेशानी आ रही है वो नहीं समझेंगे, तब तक आप एक सक्सेसफुल रेमेडियल टीचिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि मुआलजाती तालीम की कामयाबी आमोजिश में पिछड़ने की वजूहात की सही पहचान पर निर्भर करती है। यानी कि जब तक आप सही से जानेंगे नहीं कि बच्चे को दिक्कत क्या है, आप उसकी सही से रेमेडियल टीचिंग नहीं कर पाएंगे। तो 15 सवाल हो गए मेरे ख्याल से। ये 15 सवाल आज के लिए काफ़ी हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।